ओके। तो इस वीडियो में हम देखेंगे टैग मैनेजर, गूगल टैग मैनेजर। ओके, ये क्या होता है, इसका सेटअप किस तरह करना है, क्यों लगता है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो टैग मैनेजर है, बिकॉज यस्टरडे हम ये कन्वर्जन सेटअप कर रहे थे एंड वी केम अक्रॉस टू सेटअप अ टैग यूजिंग टैग मैनेजर, है ना। एक हमने मैनुअली इंस्टॉल किया था टैग, उसके बाद ईमेल करने का ऑप्शन देखा था, और एक था टैग मैनेजर। तो सबसे पहले टैग जो है, टैग यानी HTML एलिमेंट्स को, या फिर आपने ये ऐसा जो देखा होगा, इसके अंदर जो लिखा होता है ना H1P, इसे बोलते हैं टैग्स या HTML एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये पूरा जो फ्रंट एंड है ना वेबसाइट का, किसी भी वेबसाइट का जो फ्रंट एंड होता है, वो यहाँ पर आपको टैग्स दिखती है, ये दिख रहा है आपको। तो ये ओपनिंग टैग, ठीक है, और स्लैश से ये जो होता है क्लोजिंग टैग। तो स्क्रिप्ट यानी जावा स्क्रिप्ट, है ना। HTML टैग होता है टू स्टार्ट HTML फाइल, ठीक है। तो ये सारे टैग्स हैं, इसे बोलते हैं टैग्स। अब ये जो टैग हमने डाली थी कल, ठीक है, ऑन अब हमारे वेबसाइट पे डाली थी, ठीक है, जस्ट टू ट्रैक कि कितने कन्वर्जन आए फ्रॉम आर कैंपेन, है ना। सो कैंपेन से कितना कन्वर्जन हुआ वो ट्रैक करने के लिए गूगल एड्स आपको ये कोड बना के देता है। ये कोड जो बनाया हमने, उसके सेटिंग्स हमने देख लिए हैं, ठीक है। सो गूगल एड्स पे आपको जो कैंपेन्स किए हमने, पेड कैंपेन्स किए, उसको ट्रैकिंग करने के लिए कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप किया है हमने। बिकॉज मैंने एडवर्टीजमेंट पे जो पैसा डाला है, उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आया कि नहीं वो भी पता होना चाहिए। तो कन्वर्जन ट्रैकिंग हम सेटअप करते हैं, उसके काफ़ी सेटिंग होती है। अगर आपने वो नहीं देखो, कन्वर्जन का जो कल का सेशन है उसका रिकॉर्डिंग आप देख लो। और फिर हमने ये मैनुअली टैग सेटअप भी किया था, है ना। अब हमें यही टैग सेटअप करना है यूजिंग टैग मैनेजर। तो सबसे पहले गूगल टैग मैनेजर ये क्या चीज़ है वो पहले बताता हूँ। इसको शॉर्ट फॉर्म में GTM बोलते हैं, ठीक है। तो गूगल टैग मैनेजर क्या है, तो ये जो टैग्स है ना, ऐसे हमें काफ़ी टैग्स डालने पड़ते हैं ऑन आवर वेबसाइट, ठीक है। हमारे वेबसाइट पे हमें ऐसे काफ़ी सारे टैग्स डालने पड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम किसके लिए डाल रहे हैं, गूगल एड्स के लिए हम डाल रहे हैं कन्वर्जन का टैग। उसके बाद गूगल एड्स में ही हम सीखेंगे रीमार्केटिंग, तो उसका भी हम टैग डालेंगे। रीमार्केटिंग क्या होता है, जैसे एक कस्टमर है या आपने जिसको ऐड दिखाया, उसने आपके वेबसाइट पे विज़िट किया, और जो लोग वेबसाइट पे इस तरह से विज़िट करेंगे, उनके ब्राउज़र पे एक कुकी लगवाना है, हमें ट्रैकर लगवाना है। तो जैसे ही वेबसाइट पे विज़िट किया, मैं ट्रैकर लगवा दूंगा। जैसे मेरे ऑफिस पे विज़िट किया, मैं आपको फिजिकली ट्रैकर लगा सकता हूँ, वैसे ही ये वर्चुअली आ रहा है उसके लैपटॉप से मेरे वेबसाइट पे, या फ़ोन से मेरे वेबसाइट पे, तो ब्राउज़र पे उसके एक कुकी बन जाएगा। अब ये जो ट्रैकर है, इससे गूगल एड्स को पता चल जाएगा कि ये आदमी आया था इसके वेबसाइट पे। लेकिन गूगल एड्स को पता करने के लिए और इसका ट्रैकिंग इसको लगाने के लिए हमें एक और टैग सेटअप करना पड़ता है, जो है रीमार्केटिंग का टैग, ठीक है। आपने देखा होगा कि आप कुछ अमेज़ॉन पे या फ्लिपकार्ट पे कार्ट में डाल के रखते हो प्रोडक्ट्स, और वही प्रोडक्ट्स आपको फॉलो करने लग जाता है, ठीक है। आप यूट्यूब पे जाओगे वही दिखेगा, ब्लॉग पे जाओगे वही दिखेगा। ये सारा आप रीमार्केटिंग से करते हो, उसके लिए भी टैग लगती है। उसके बाद सेम फेसबुक पे भी आपको अगर कन्वर्जन करना है ट्रैकिंग, तो फेसबुक का पिक्सल होता है, ठीक है। तो फेसबुक पिक्सल आपको सेटअप करने पड़ते हैं, उसके इवेंट्स आपको सेटअप करने पड़ते हैं। उसके बाद आपको फेसबुक पे भी रीटारगेटिंग के कैंपेन्स होते हैं, उसके लिए सेटअप करना पड़ता है, ठीक है। गूगल एनालिटिक्स आप करोगे, वेबसाइट पे कौन आया, कितना टाइम रुका, क्या क्या कर रहा है, उसका भी टैग आपको सेटअप करना पड़ता है। इसके साथ साथ और भी बहुत चीज़ें हैं, जैसे कोई SEO का टूल आपको सेटअप करना है ऑन वेबसाइट टू ट्रैक योर परफॉर्मेंस, तो डालना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे टैग्स जो हैं, इतने सारे टैग्स जो हैं, ये आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म से लेके आपके वेबसाइट पे डालने पड़ते हैं, ठीक है। अब सपोज़ मैं इंडिविजुअल हूँ और मैं मेरी वेबसाइट का पूरा मेंटेनेंस भी देखता हूँ, मैंने ही बनाया है, तो ठीक है, कहीं ना कहीं ये मैं मैनेज कर लूँगा
अगर मुझे सारे अकाउंट सेटअप सारा चीज़ पता है, ठीक है। लेकिन बेटर है ना कि एक ही जगह पर मुझे अगर ये सारे टैग्स डालने का ऑप्शन मिल जाए तो सिंपल हो जाएगा, करेक्ट। तो ये जो गूगल टैग मैनेजर है ये इन टैग्स को एक ही जगह से मतलब सेंट्रली इसे अरेंज करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा, आपको बनाने का ऑप्शन देगा, सारी चीज़ें GTM ही करेगा, गूगल टैग मैनेजर ही करेगा, ठीक है। सो टैग यानी ये टैग HTML की एंड मैनेजमेंट मतलब सारे टैग्स को मैनेज करने का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है। तो इसीलिए हमें ये गूगल टैग मैनेजर लगता है। सबसे पहला यूज़ होगा टू मैनेज आवर टैग्स, ये इंडिविजुअल के लिए, मेरे लिए, मैं खुद सब कुछ करता हूँ तो। लेकिन इसका एक और आपको यूज़ बताता हूँ जो मैंने मेरे करियर में फेस किया है, ठीक है। तो मैं जब कंपनी में था और वहाँ पर मुझे कुछ कैंपेन्स अगर करने हैं, ठीक है, इवन एजेंसी में जब हमें कैंपेन्स करने होते हैं तो आप क्या करते हो, हम एग्जांपल लेते हैं किसी ब्रांड का, सपोज इंजीनियर्स एकेडमी ब्रांड ले लो आप, ठीक है। इंजीनियर्स एकेडमी के लिए आप कैंपेन बना रहे हो। सो इंजीनियर्स एकेडमी आपका जो क्या बोलते हैं कंपनी है जो आपको काम देता है या फिर आप उसके एम्प्लॉय हो, ठीक है। सो इंजीनियर्स एकेडमी के अंदर आपको कैंपेन्स बनाने हैं, सो एड्स बनानी है आपको, और इस ऐड को ट्रैकिंग करने के लिए आपको कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड डालना है। अब ये जो कोड है आप तभी डाल पाओगे जब आपके पास इंजीनियर्स एकेडमी के वेबसाइट का एक्सेस है, करेक्ट। तो इंजीनियर्स एकेडमी के वेबसाइट का एक्सेस अगर आपके पास है तो ही आप इसमें टैग डाल पाओगे फर्स्ट मेथड से। जो पहला मेथड हमने देखा ये कब कर पाओगे आप, जब आपके पास इस वेबसाइट का एक्सेस है, ठीक है। ये सेकंड यूज़ बता रहा हूँ मैं गूगल टैग मैनेजर का, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये टैग तभी डाल पाओगे ना जब वेबसाइट का एक्सेस है। अगर आपकी खुद की वेबसाइट है आप डाल पा रहे हो, लेकिन आपके एम्प्लॉयर के वेबसाइट का एक्सेस थोड़ी आपको मिलेगा, ठीक है। मे बी आप काम करोगे बहुत बड़े ब्रांड्स के अंदर, जैसे आपने फ्लिपकार्ट पे जॉब मिल गया आपको, या जैसे क्लाइंट साइड जैसे आपको एसुस में जॉब मिल गया, या फिर आपको पेटीएम में जॉब मिल गया, तो उन वेबसाइट पे तो एक्सेस आपको किसी भी तरह नहीं मिलेगा, बिकॉज वो जो एप्लीकेशन बना है उन्होंने, वेब एप्लीकेशन, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और आपको कोडिंग नहीं आता। आप मार्केटर हो, आपको कोडिंग नहीं आता है वेल एंड गुड, बट लेकिन आपकी प्रोफाइल कोडिंग वाली नहीं है, डेवलपर की नहीं है, आप डिजिटल मार्केटिंग संभालते हो। अगर सेम प्रोफाइल है और आपको एक्सेस मिलता है या कोई पैनल बना के दिया है आपके लिए तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं बनाया है तो फिर आप क्या करोगे, जैसे एसुस का वेबसाइट जो है उसको इतना एडवांस बनाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वहाँ पर बस प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन होता है, वेयर टू बाय, डीलर के एड्रेस मिलेंगे, बस एडवर्टीजमेंट पर्पज़ से या इन्फॉर्मेशन पर्पज़ से ये वेबसाइट बनाया है। इस पर ज़्यादा कुछ हाई एंड चीज़ें नहीं होती, लेकिन मुझे इसका एक्सेस भी नहीं मिलेगा बिकॉज उनके भी डेवलपर्स हैं, ठीक है। आपका कितना भी अच्छा दोस्त हो डेवलपर, लेकिन आपके लिए इतना दिन भर वो टैग्स डालने के लिए तो टाइम नहीं निकालेगा ना। तो इसीलिए आप ये जो टैग मैनेजर है इसका यूज़ कर सकते हो जब आपके पास वेबसाइट का एक्सेस ही नहीं है, ठीक है। सो वेबसाइट का एक्सेस नहीं है तो हम इसका कैसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपके पास इस ब्रांड का वेबसाइट का एक्सेस नहीं है, मैं एसुस का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, इसका हमारे पास एक्सेस नहीं है, ठीक है, और मुझे एडवर्टीजमेंट करना है ROG Phone 3 का, ठीक है, ऑन गूगल प्लेटफॉर्म सारे यूट्यूब वगैरह पे, और वहाँ से मुझे कस्टमर आए कि नहीं वो ट्रैक करना है और ये कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप करना है। तब मैं क्या करूँगा, इस वेबसाइट के ऊपर कन्वर्जन ट्रैकिंग का कोड डालना चाहूँगा। कैसे डालूँगा, तो कल हमने देखा यूजिंग ये मेथड, लेकिन ये मेथड से क्या होगा, एक्सेस नहीं है, तो फिर आप बोलोगे डेवलपर को, अरे मैं तुझे मेल करता हूँ, वो टैग बस मुझे यहाँ पर डाल के दे दे, ROG 3 के फ़ोन के पेज पे मुझे ये टैग डाल के दे दे, ठीक है। वो बोलेगा भेज दे, ठीक है, मैंने भेज दिया, भेजा, वो बोला ठीक है मैं डालता हूँ, ठीक है। अगर वो फ्री है डाल देगा, नहीं फ्री है वो बोलेगा बाद में डालूँगा। जब तक वो डालेगा नहीं आपका कैंपेन स्टार्ट नहीं कर सकते, बिकॉज ट्रैकिंग नहीं होगा, फिर आप ROI जस्टिफाई नहीं कर सकते,
फिर आपके परफॉर्मेंस पे चीज़ आ जाएगी। दूसरा अभी ये आपको वेबसाइट पे यानी एसुस के प्रॉपर्टी के अंदर कुछ चीज़ें डालनी है ना, वो कुछ भी हो सकता है ना, अगर कोई एम्प्लॉय कुछ और ही माल प्रैक्टिसेस कर रहा है तो वो सारी चीज़ें भी डाल सकता है ना यहाँ पर। तो पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो बड़े कंपनीज में वही होता है, पहले फिर आपका ये हुआ, डिसीजन हुआ टैग डालना है, फिर आप बॉस से अप्रूवल लोगे थ्रू मेल। सो पहला ईमेल जाएगा आपके बॉस को, फिर दूसरा ईमेल जाएगा बॉस के थ्रू वेबसाइट डेवलपर टीम को, फिर डेवलपर से अप्रूवल आएगा, और फिर ये कोड जो है फिर आप डेवलपर को भेजोगे। फिर इसे टाइम मिलेगा, जब इसे टाइम मिलेगा तब ये कोड आपके वेबसाइट पे जहाँ पर आपको डालना है वहाँ डाल देगा। अगर इसने भी बराबर से नहीं डाला तो फिर आप परेशान हो जाओगे, अरे अब क्या करूँ, फिर से यही प्रोसेस उसे फॉलो करनी पड़ेगी। तो इसमें तो आप कैंपेन करना दूर, बाकी चीज़ों में फंस जाओगे और सीज़न या टाइम चला जाएगा और कुछ नहीं हो पाएगा उसका। तो ऐसे टाइम पे आपको एक एक्सेस मिल सकता है कि आप डेवलपर को बोलो, ये देख मैं तुझे भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, ना मैं वेबसाइट का डायरेक्ट एक्सेस मांगूंगा तुझसे, तू बस एक काम कर, मुझे एक खिड़की बना के दे दे वेबसाइट के अंदर, ठीक है, बस उस खिड़की में मुझे डालने का एक्सेस दे दे, ठीक है, बस पैनल बना के दे दे। जैसे पेटीएम पे या फ्लिपकार्ट पे कुछ दिया होगा ना डिजिटल मार्केटर्स के लिए पैनल्स बना के, वैसे बस मुझे ये एक पैनल बना के, यहाँ पर मुझे हेड में एक खिड़की चाहिए, बॉडी में एक खिड़की चाहिए, बस इतना 2 कोड मुझे डाल के दे दे, इसके बाद मैं तुझे कभी डिस्टर्ब नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये अगर उसे आप रिक्वेस्ट करोगे तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसके लिए उसका एक्सेस मांगोगे, बस इतनी ही चीज़ों के लिए आप फिर वो जो एक बार प्रोसेस है, बॉस को दिया, फिर बॉस ने ईमेल किया, फिर अप्रूवल लिया, फिर यहाँ पर आपकी ये 2 खिड़की बन गई, ठीक है। इसे हम कंटेनर बोलेंगे, ठीक है। सो ये कंटेनर है, एक है आपका हेड में, एक है आपका बॉडी में। सो ये जो कंटेनर है एक बार आपके बन गए, एक बार आपके कंटेनर बन गए, फिर आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली जितने चाहिए उतने टैग्स इन खिड़कियों में डाल सकते हो, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ये क्या आपका कम करेगा, क्या आपकी दिक्कत कम करेगा कि आपको ये बड़े कंपनीज में या अप्रूवल एंड ये सारे चीज़ों में फंसने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये जो कंटेनर है ना इसका एक्सेस चाहिए, और ये जो कंटेनर है ये आपको टैग मैनेजर बना के देगा, ठीक है। सो अगर आप टैग मैनेजर का यूज़ करोगे तो क्या होगा, आपको इसका एक्सेस भी मिलेगा, आप जितने चाहिए उतने टैग्स डाल सकते हो बिना अप्रूवल, ठीक है। मे भी उसके लिए अप्रूवल लेना पड़ता होगा, बट वो अलग चीज़ है, ठीक है। बस अप्रूवल की आप वेट करोगे, बाकी डालना तो आप ही को है। तो ये हर डिजिटल मार्केटर को ये जो चीज़ है टैग मैनेजर, ये सीखना ही पड़ता है, ठीक है। विदाउट टैग मैनेजर पॉसिबल ही नहीं है आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। एक और आपको इसका बड़ा बेनिफिट बताता हूँ, ठीक है। सपोज़ यहाँ पर मुझे एक्सेस तो मिल गया, ठीक है, और एक्सेस मिलने के बाद जैसे इस पर क्लिक किया और इसने फ़ोन का बुकिंग करवा दिया या फिर कुछ फॉर्म भरवा दिया, या फिर यहाँ पर ही परचेस का ऑप्शन है, उसने ख़रीद लिया, ठीक है, ये फ़ोन उसने ख़रीद लिया। ख़रीदने के बाद आप देखोगे यहाँ URL में आपका रिसीट नंबर बन जाएगा, ऐसे है ना, जैसे ऑर्डर रिसीव्ड, ठीक है, ऑर्डर रिसीव्ड, इसके बाद यहाँ पर आएगा क्वेश्चन मार्क और समथिंग रिसीट नंबर, ऐसा कुछ आएगा, जो भी मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको स्पॉन्टेनियसली, और कुछ रैंडम नंबर होगा इस तरह से। अब जब आप कोई चीज़ परचेस करते हो, ठीक है, रिसीट पहले तो बना के नहीं रखता होगा अमेज़ॉन आपके लिए, या फिर एसुस आपके लिए, या फिर फ्लिपकार्ट आपके लिए। रिसीट जो है वो डायनामिक बनती है विथ यूनिक नंबर, है ना। तो ये यूनिक नंबर से रिसीट डायनामिकली बन जाएगी, जब आप पेमेंट करोगे तब रिसीट आएगी, है ना। तो आपका कन्वर्जन कब कंफर्म हुआ, आपने पहले ऐड दिखाया, आपने पहले इस आदमी को ऐड दिखाई, फिर ये आदमी आपके वेबसाइट पे आया, फिर इस आदमी ने
बाय नाउ पे क्लिक किया, फिर उसने बिलिंग डिटेल्स डाली और फिर ऑर्डर रिसीव हुई और ये रिसीव्ड पेज, रिसीट का पेज यहाँ पर लोड हुआ, तब मेरा कन्वर्जन हुआ ना, यहाँ पर मेरा कन्वर्जन हुआ। जब रिसीट पेज आया तब मेरा कन्वर्जन हुआ फॉर श्योर, है ना। उसके बाद भी चीज़ें होती है जैसे कैश ऑन डिलीवरी, फिर उसने पैसे नहीं दिए तो, लेकिन ठीक है, कन्वर्जन आपको ट्रैक कर सकते हो आप यहाँ पर 99% तो आप यहाँ पर ट्रैक कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरा कन्वर्जन हुआ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये पेज तो बना ही नहीं है, तो आप कोड कैसे डालोगे इसमें। तो ये डायनामिक पेज जो बनते हैं ना, इस पर अगर आपको कोड डालना है तो आपको गूगल टैग मैनेजर के अंदर ट्रिगर बनाने का ऑप्शन है। यानी इसमें से कोई एक यूनिक चीज़ हम ले लेंगे, जैसे ऑर्डर रिसीव्ड वाला जो टेक्स्ट है वो ट्रिगर बना लेंगे हम, ठीक है। तो यूआरएल में कहीं पर भी ऑर्डर रिसीव्ड अगर लिखा है तो मेरा कन्वर्जन हो गया, ऐसे आप कर सकते हो डिक्लेयर, है ना। ऐसे आपको जो ऑप्शन है ट्रिगर्स के वो यहाँ पर मिलते हैं। पैरामीटर सेट कर सकते हो आप, डेटा लेयर्स बना सकते हो आप, ठीक है। डेटा लेयर्स से क्या होगा, जैसे फ्लिपकार्ट पे लाखों प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, और इन लाखों प्रोडक्ट्स का वो रीमार्केटिंग करता है। ये सारे प्रोडक्ट्स आप देखोगे, आपको किसी भी प्रोडक्ट को देखोगे वो फॉलो करना चालू कर देगा। मतलब इसने जो टैग है फॉर रीमार्केटिंग वो सारे प्रोडक्ट्स के लिए सेटअप किए हैं। अब आपको लगता है 1,00,000 2,00,000 टैग्स वो सेटअप कर सकता है विथ एनी टूल, जैसे गूगल टैग मैनेजर हो गया या फिर वेबसाइट पे डायरेक्टली मैनुअली जाके हो गया, कैसे भी हो गया, वो जाके डाल तो नहीं पाएगा। अब इसके लिए वो क्या करेगा, यहाँ पर एक वेरिएबल बना देगा फॉर प्रोडक्ट्स, और उस वेरिएबल का डेटा लेयर के मदद से ऑटोमेटिकली वो प्रोडक्ट्स के टैग्स बन जाएंगे। वहाँ पर एक ही टैग होगा, वो सबका एक ही टैग काम करवा देगा। ये भी आप कर सकते हो यूजिंग टैग मैनेजर, गूगल टैग मैनेजर। तो ये 2-3 आपको बेनिफिट है जो हमेशा याद रखने हैं, और उसके थ्रू फिर आप टैग मैनेजर का यूज़ करोगे। आपको करना ही है, आपको कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करने वाले हो, सबसे पहले कि आपको एक्सेस का इशू है इसलिए हम डालेंगे। दूसरा, आपको सारे टैग्स एक ही जगह पर मैनेज करने, तो सेंट्रली मैनेज कर सकते हो आप इसे, टैग सेंट्रली मैनेजमेंट आपको मिलेगा। इसके बाद एक मैंने बताया आपको डायनामिक, अगर यूआरएल है, यूआरएल डायनामिक है तो आपको यूज़ होगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपका सिंप्लीफाई होता है। मोटा मोटा ये 3 चीज़ें हैं, इससे ज़्यादा और भी है। जैसे एक मैंने और बताया आपको, क्या था कि अगर आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स टैगिंग, पेजेस टैगिंग, तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और ये सारे प्लेटफॉर्म के लिए है, ठीक है। यू कैन यूज़ इट फॉर ऑल टैग्स, ठीक है, ऑल प्लेटफॉर्म्स, वेब प्लेटफॉर्म्स, जितने भी वेब प्लेटफॉर्म्स है वो सारे आप उसका टैग मैनेजर की मदद से डाल सकते हो। यहाँ पर आपको ऑप्शन देगा नहीं देगा कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर भी डाल सकते हैं, ठीक है। इवन मैं इसका यूज़ करता हूँ फॉर एसईओ, एसईओ के लिए भी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, जो जिसे हम टेक्निकल एसईओ बोलते हैं, ठीक है। टेक्निकल एसईओ में भी इसका यूज़ होगा, कुछ कोड्स डालने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो ये सारा बेनिफिट है टैग मैनेजर का, ठीक है। अब टैग मैनेजर पे आपको सेटअप करना है और फिर हम इसका टैग बनाएंगे कन्वर्जन ट्रैकिंग का, और यहाँ पर डालेंगे यूजिंग ट्रिगर, वो बना के सारा चीज़ हम यहाँ पर सेटअप करने वाले हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले इसका बेनिफिट बताया, बिकॉज लोग क्या करते हैं, टैग मैनेजर एक एडिशनल टूल या थर्ड पार्टी टूल जो आपको लगेगा नहीं, हमको तो गूगल एड्स करना है, फेसबुक ऐड करना है, इसका क्या यूज़ है इतना, ऐसा नहीं है। विदाउट टैग मैनेजर कुछ चीज़ें आप कर ही नहीं पाओगे। अगर आपका ई कॉमर्स वेबसाइट है, विदाउट टैग मैनेजर आप इसको कुछ नहीं कर पाओगे। देखो यहाँ पर कितने डायनामिक पैरामीटर्स कितने ज़्यादा बन रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपको टैग मैनेजर तो यूज़ करना पड़ेगा। सो फार जितना मुझे पता है, डिजिटल मार्केटर, इवन 80% डिजिटल मार्केटर्स को टैग मैनेजर का ज़रूरत पड़ता है। दूसरा, ये फ्री है, ठीक है, कोई पैसा नहीं मांगेगा ये, ठीक है। तीसरा, ये अगर टैग्स आप डालते हो आपके वेबसाइट पे, ठीक है, तो गूगल को बहुत ज़्यादा डेटा मिल जाता है। हाँ, वो आपको पूछेगा कि क्या यूज़र को आप डेटा जो आ रहा है वो एक्सेस देते हो क्या, क्या हम इस डेटा का यूज़ करें क्या, तो
तो अगर आपने उसे यस कर दिया, चेक कर दिया, तो सारा डेटा गूगल को भी मिलता है और उस डेटा का फ़ायदा आपको भी किसी तरीके से होता है। जैसे आप एडवर्टाइज़र हो तो आपको भी उस डेटा का फ़ायदा होता है, लेकिन गूगल को उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। वो डेटा फिर वो और भी एडवर्टाइजर्स को दिखाएगा, देगा और उसके थ्रू फिर वो एडवर्टीजमेंट में इम्प्रूवमेंट करेगा। जैसे हमने डिस्प्ले कैंपेन में देखा था, ऑडियंसेस में आपको पैरेंटल स्टेटस मिलता है, रिलेशनशिप स्टेटस मिलता है और भी बहुत सारा चीज़ मिलता है। अब वो कहाँ से लेता है? इसका सोशल नेटवर्किंग साइट तो है नहीं, ठीक है, ऑर्कुट बंद हो गया, गूगल प्लस बंद हो गया, तो इसको डेटा कहाँ से मिलता है? तो ये डेटा इन सारे वेबसाइट के यूज़र बेस से उसे मिलता है, ठीक है। और भी तरीके हैं जहाँ से वो डेटा लेता है, जैसे गूगल एनालिटिक्स से भी उसे काफ़ी डेटा मिलता है, ठीक है, बहुत डिटेल डेटा मिलता है। सो इवन गूगल एनालिटिक्स के टैग भी आप यहाँ से डालोगे। काफ़ी जगह इंटीग्रेशन के ऑप्शन है टैग मैनेजर के साथ, जैसे फेसबुक का डायरेक्टली आप टैग मैनेजर से इंटीग्रेट करवा के टैग्स डाल सकते हो इस तरीके से। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको टैग मैनेजर का यूज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है।